क्या आपको इस बात की जानकारी है कि मेडिटेशन होता क्या है? नहीं, लेकिन ये पता है कि ये जानने के लिए मैं अच्छी खासी रकम चुकाऊंगा। नहीं, जब आप बाहर खड़े थे तभी आपको पता चल गया था कि वो भी फ्री में है। हाँ, शायद मेरा ध्यान कहीं और था। बिल्कुल यही तो पॉइंट है। अब बाहर खड़े खड़े 3 मिनट तक ये सोचते रहे कि मैं दोबारा घंटी बजाऊं या ना बजाऊं। इन 180 सेकेंड्स में आपने कितने सेकेंड्स दूसरी चीजों के बारे में सोचने में लगाए? 3 मिनट। दिमागी तौर पर आप कहां थे? मैं कोर्ट में था, अपनी लॉ फर्म में था, अपने क्लाइंट के साथ, अपनी बेटी के साथ, आखिर में वाइफ के साथ झगड़ा किया था। हाँ, तो इतना काफी है क्या? तो उस वक्त आपके दिमाग में 5 अलग अलग चीजें चल रही थी और उन चीजों से जुड़े इमोशंस भी उनके साथ थे। इससे कोई फायदा हुआ? नहीं, शायद तो नहीं हुआ। तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? वो बस अपने आप हो गया। अगर मेरा क्लाइंट कोर्ट में ऐसी बातें करता ना, तो मैं उससे कहता कि अपना मुंह बंद रखो। दिमागी शांति का मतलब है अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जब आप किसी दरवाजे के सामने खड़े होते हैं तो वहीं होते हैं, अपनी वाइफ के साथ झगड़ रहे होते हैं तो उसी से झगड़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप दरवाजे के सामने खड़े होकर अपने दिमाग में वाइफ से झगड़ रहे होते हैं तो ये शांत दिमाग होने की पहचान नहीं है। हम इसे सिर्फ बेवकूफी कहते हैं। तो मैं शांत दिमाग के साथ दरवाजे के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? बस आप वहां खड़े होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। आप अपने दिमाग से बाकी चीजें निकाल देते हैं और उस वक्त उस जगह पर फोकस करते हैं। और इधर उधर के ख्याल आ गए तो? गहरी सांस लो। ओह, सांस दिमाग को शांत रखने का सबसे बढ़िया हथियार होती है। अगर हम सांस पर फोकस करते हैं तो हम मन और शरीर के कनेक्शन पर ध्यान करते हैं और ऐसा करके मन और शरीर दोनों से नेगेटिव इमोशंस के असर को निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पैरों को कंधों की सीध में लाकर खड़े हो जाएं। पंजों को आगे की तरफ रखें और अपने घुटनों को जरा मोड़ लें। बहुत बढ़िया। और सबसे पहले गहरी सांस लें। चलिए सांस लीजिए, फिर आराम से छोड़िए। सांस अंदर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। अब आंखें बंद करें, शांति से खड़े रहें, शांत रहें और पूरा ध्यान नेचुरल चीजों पर फोकस करें। इस कमरे की गंध पर, हवा के रुख पर, किसी चीज को खास तौर पर छूकर उसे महसूस करें। उन आवाजों पर फोकस करें जिन पर ध्यान नहीं देते। दिमाग में चलने वाली फिल्म गायब हो जाएगी क्योंकि दिमाग ने आसपास की चीजों पर फोकस कर लिया है और आप अपनी सांसों को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कि ऑफिस में या आपके घर में कोई आपका दिमाग खराब कर रहा है तो एक गहरी सांस लें। फिक्र ना करें, हम अगले हफ्ते तक इस पर और अच्छे से काम करें। अब आप सांस लीजिए और सांस छोड़िए। शुरू में मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में उतारना थोड़ा मुश्किल था। अपने पैर को नीचे रखें, धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाएं। पैरों के नीचे की हर इंच जमीन को महसूस करें। हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि हमारे लिए आजादी का जो मतलब है वो बहुत गलत है। आजादी का यह मतलब नहीं कि हम जो करना चाहें हम उसे कर सकें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना हमारे स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है। और सच्चाई यह है कि जो हम नहीं करना चाहते उसे न करना ही
असली आजादी है। बड़े से बड़े काम की शुरुआत भी एक छोटे कदम से होती है। अगर आप हर कदम समझदारी से रखते हैं तो उस काम के आखिर में आप थकेंगे नहीं, बल्कि आपको राहत महसूस होगी। तो आपको अपने हर कदम पर फोकस करना है और उसे अच्छी तरह से पूरा करना है। तो चलिए अब गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। लीजिए और छोड़। खुद को अवेयर रखने के लिए सांस सबसे जरूरी औजार है। हम उस पर ध्यान रखेंगे तो हमारे अंदर से नेगेटिव इमोशंस का असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप जो करने जा रहे हैं पहले उसके पीछे के मकसद को समझ लें। उसके बाद उस काम को पूरी शांति और फोकस के साथ आप अंजाम दें। हमारी ऑफिस में जो रिलेशनशिप होती है वो सबसे आसान नहीं होती है। ऐसी हालत में आप अपना ध्यान उस शख्स पर फोकस करें जो उस वक्त आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा हो। सामने वाले को अपनी बात खत्म करने दो। शांत दिमाग से उनकी अहमियत, उनकी फीलिंग्स और उनकी उम्मीदों को तुम समझने की कोशिश करो। बेसब्री को अपने शांत दिमाग को भटकाने या बुरा असर डालने से रोकने के लिए हमें बेसब्री के बारे में बहुत ही जागरूक होना पड़ता है। बेसब्री है ये मानना पड़ता है। अपनी बेसब्री को कोसने की जरूरत नहीं। आप जैसा होना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। मैं बिल्कुल शांत हूं। अब आपकी बारी। मैं बिल्कुल शांत हूं। और जब कभी आपको डर लगे फौरन अपना सारा ध्यान सांसों पर लगाएं। आराम से सांस लें, सांस छोड़ें। सांस को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। अपनी नाक पर जिससे सांस लेते हैं अपने पेट की दीवारों पर। डर के लिए अपने आप को न कोसें। आप जगह और जिस वक्त में हैं उसमें रहने की पूरी कोशिश करें। दिमाग को शांत रखें। डर चला जाएगा। ध्यान। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो बहुत खुलकर बात करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल में बात करते हैं। कंट्रोल में बात करने वाले को लगता है कि खुलकर बात करने वाला बदतमीजी कर रहा है। ध्यान रहे कि ऐसे लोगों के साथ हमें भी खुलकर बातें करनी चाहिए और अपनी साफ साफ बैटन से उनके बेसब्री का विकेट गिरा दो। मिसाल के तौर पर उनसे कह सकते हो, इतना खुलकर बातें कहने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अफसोस आपकी ये इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता। डर और घबराहट का दौरा पड़ता है तो आप दुनिया की सच्चाई देख रहे होते हैं। ऐसे में आप किसी एक चीज को खोजें और एक पॉइंट पर दिमाग फोकस करें। वही आपका स्टॉप है। ओके, एक चीज पर। अंदर की आवाज किसी गलत काम के खिलाफ उठने वाली आवाज है जो किसी इच्छा को रोकना चाहती है। क्या आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि अंदर की आवाज को कैसे रोका जा सकता है? मेरे काम में ये अक्सर आड़े आती है। पहले आप अंदर की उस आवाज को पहचानें जो आपको रोकना चाहती है। फिर आप उस इच्छा को पहचानें जो आपसे वो काम करवाना चाहती है। फिर देखिए दोनों में से किसका पलड़ा भारी है और बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि आप किस ताकत के सामने झुकना चाहते हैं। कोशिश करके देखिए। एक अच्छे सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला कदम है कि आपके सामने उससे जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम हो। सॉल्यूशन के बहुत सारे अच्छे आइडियाज नाकाम हो जाते हैं क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं जिनमें वो फिट हो सके। और दूसरा कदम यह है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढना बंद कर दें, क्योंकि हर प्रॉब्लम के एक नहीं कई सॉल्यूशंस होते हैं और सही सॉल्यूशन खुद आपको ढूंढ लेगा।
और इंतजार करने का टाइम ना हो तो आप कुछ एक्सरसाइज शुरू करें। खड़े हो जाएं प्लीज। थोड़ा टहलिए, शरीर से भी और दिमाग से भी। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने साथ टहलने के लिए बुलाइए और तब तक अपनी उस प्रॉब्लम के साथ रहिए जब तक कि वो बता न दे कि उसका इलाज क्या है। मुझे अगर तुम्हारी नजर से तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है, तो खुद से ऊपर उठकर देखो, शायद उसके पीछे कोई छोटी वजह हो जो तुम पे सच में भारी पड़ रही हो। और ये वाली सलाह मेरे क्या काम आएगी? बहुत ही सिंपल है। अगर सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल चुका है तो उसे अंदर से जानने की कोशिश करो और उठकर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचो। जो हो रहा है होने दो। होने देने का मतलब तुम कुछ छोड़ नहीं रहे हो। किसी चीज पर अपना कंट्रोल छोड़ना उसे खोना नहीं होता। सबसे कमाल की चीज है दूसरे को सौंपना। किसी को कुछ सौंप दो, तुम ये कर सकते हो। दिमाग अक्सर किसी अच्छी चीज पर जाने के बजाय उल्टी सीधे ख्यालों की तरफ रुख करता है, लेकिन ब्राइटनर ने कहा था कि इसका भी इलाज कर सकते हैं। उसका कहना है कि हम एक ही टाइम पर नेगेटिव और शुक्रगुजार नहीं हो सकते। गुस्सा एक बहुत ही अहम जज्बात है। ये दिखाता है कि हमारी हदों को पार किया गया है। अगर हमें लगता है कि दूसरा बंदा हमारी हद की परवाह नहीं करता है तो हम गुस्से से पागल हो जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें उस गुस्से और आक्रोश से कैसे बचना है, क्योंकि जब हम गुस्सा होते हैं तो हम किसी प्रॉब्लम को ठीक करते वक्त साफ साफ और अकलमंदी से नहीं सोचते। हेलो, बाद में कोशिश करें या मैसेज छोड़ दें। गुस्सा हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर दे। अपनी निजी जिंदगी पर हुए हमले से नहीं बचना चाहिए, बल्कि इसके उल्टा तुम अपने गुस्से को एक इशारा समझो कि तुम्हें ये काम करना जरूरी है। मेडिटेशन के उसूलों के हिसाब से अपना रास्ता चुनना चाहिए, ना कि खुद को गुस्से के हवाले करना चाहिए। गुस्से के बहाव में बहने की जगह गुस्सा आए तो तुम्हें गहरी सांस लेनी है और आराम से, अक्लमंदी से और सोच समझकर बोलना चाहिए। बहुत अच्छे, अब आंखें खोलो। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो तनाव के टाइम पर हमें फौरन तनाव से छुटकारा दिलाती हैं। वो मसल्स जिनका इस्तेमाल मुस्कुराने के लिए करते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम इस वक्त बहुत तनाव में हो तो तुम मुस्कुराओ और देखो कि कैसे तुम्हारी टेंशन दूर होती है। तुमसे जितना भी हो सके अंदर मुस्कुराने की कोशिश करो। एक बार करके देखो। अभी? हाँ ठीक है। तुम्हें अंदर से मुस्कुराना है और जब भी तुम्हें लगे इसकी जरूरत है तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ इस तरह से। अपने आप में मुस्कुरा। दो तरह के दर्द होते हैं, एक किसी जख्म का दर्द और एक जख्म कुरेदने का दर्द। जो जख्म मिला है उसे मिटा नहीं सकते, लेकिन अगर हम उस जख्म को कुरेदे जाने से बचा लें तो जख्म धीरे धीरे अपने आप भर जाता है। मेडिटेशन का मतलब है अपने नजरिए पर ध्यान देना। मेडिटेशन का मतलब अपनी आंखें बंद कर लेना नहीं होता। अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद ऐसा वक्त आता है जब तुम अपनी बैटरीज को आराम दे सकते हो। इन दोनों वक्त के बीच जो पल होते हैं वो जागने जैसा होता है। उसे रोकने की कोशिश मत करो। अपनी सांसों को उस लय में चलने दो। जो हो रहा है होने दो।